मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर तेज गति से काम शुरू कर दिया है। आजादी के अमृत काल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना भी प्रदेश की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की ओर से हिमालयी राज्यों में यहाँ की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए ही विकास का मॉडल बनाया जाए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमालयी राज्यों के लिए एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसका आयोजन उत्तराखंड में करने का अनुरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चाय बागाना की जमीन पर बीजेपी अपना प्रदेश कार्यालय बनवा रही है। उन्होंने कहा कि 2011 में भाजपा ने 16 बीघा जमीन किराए की थी और ये जमीन उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चुफाल के नाम से खरीदी गई थी, जबकि इससे जो साथी थे वो वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल हैं। उन्होंने 2011 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीदी गई जमीन पर भी निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि बगाना का जमीन पर कब्जा करने का आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। करण महाना ने जमीन बगाने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि बीजेपी पर जमीन हड़पने का आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना द्वारा लगाया गया है। इसका नक्शा कैसे पास हुआ? 43 और जो उसका नया नंबर है, पुराना नंबर जो है 74/80 न्यू लाटपुर, ये दोनों चाय बगान के कचरे नंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 10 अक्टूबर 1985 के बाद चाय बगान की सारी रजिस्ट्रियां शून्य कर दी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं ने अपने हाथों में चूड़ियां लेकर बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे। वहीं पुलिस कर्मियों ने गेट के बाहर कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद स्मृति ईरानी के खिलाफ नारे लगाए। आगे कहा कि सोनिया गांधी का अपमान नहीं सहेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को चूड़ियां पहनाने की बात भी कहे। तो देहरादून से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो वहीं चूड़ियां लेकर बीजापुर गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और जहां पर उन्होंने जमकर स्मृति ईरानी के खिलाफ नारे भी लगाए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। खबर कोटद्वार से है, जहां छात्रों की रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए MKVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। लैब का उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रिबन काटकर किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टिंकरिंग लैब बनने से क्षेत्र के छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। आपको बता दें कि अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार की ओर से देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है, ताकि छात्र छात्राओं को आविष्कार, नए विचार और वैज्ञानिक पहलुओं पर बढ़ावा दिया जा सके। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया।
आज मैं MKVN कोटद्वार जो स्कूल है वहां पहुंची थी और मुझे बड़ी खुशी हुई वहां जाके। जो अटल टिंकरिंग लैब एक वहां पे खुला है। आप सब जानते हैं कि 2016 में एक एक्शन प्लान बना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन्होंने बनाया था वो इंडिया एक्शन प्लान, और उसके तहत नीति आयोग ने 2016 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लक्सर क्षेत्र के गांव-गांव में घूमकर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर लक्सर में तहसील का घेराव करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी और जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी किसानों के बीच पहुंचे, जहां उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि आज किसान बहुत परेशान है। उन्होंने कुछ सरकारी विभागों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसान को यूरिया की जरूरत है, उस टाइम पर गोदामों में डाई मिलेगा। जिस टाइम डाई की जरूरत है उस टाइम पर क्या गोदामों में यूरिया मिलेगा। और उसमें भी पूरी भ्रष्टाचारी, आप देख लो सोसाइटियों में बहुत से अधिकारियों में बहुत से उन पर सस्पेंड भी हुए। किस तरह से वो किसान की गाढ़ी कमाई को खा रहे। जी हम तहसील लक्सर के अंदर जितने भी कार्य है जनता की समस्या को ले जाते किसानों की, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना ही किसी भी लेटर का जवाब दिया जाता। उसके लिए गाँव-गाँव घूम रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। लक्सर में बड़ी ट्रैक्टर रैली का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लक्सर तहसील का घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गरीबों की और किसानों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई किसान संगठनों को फर्जी और किसानों के नाम पर दलाली करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा संगठन 1997 में रजिस्टर्ड हो गया था और ये किसानों के नाम पर टोपी लगाकर दलाली करने वाले लोगों को शुगर मिल से दलाली लेते हैं और जो फैक्ट्रियों से मंथली लेते हैं और खनन में दलाली करते हैं, उनके ऊपर शासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये टोपी लगाकर किसानों को बदनाम करने का काम कर रही हैं। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे, जहां पर रुड़की पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई किसान संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई किसान संगठन किसानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं। कोई आदमी संगठन जो चला रहा है, हमारे संगठन को 97 से 97 में रजिस्ट्रेशन कराया और आज इस देश में पहला संगठन है भारतीय किसान यूनियन है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता है। और मैं ये कह रहा हूँ ये फर्जी जो लोग बढ़ावा, और मैं तो शासन को भी कह रहा हूँ ये टोपी लगा करके जो किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए शासन। हरिद्वार में हत्या के प्रयास और गोली चलाने के आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता को लेकर पार्टी असहज है। दरअसल दिन दहाड़े बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी नेता पर गोली चलाई थी, जिसके बाद पार्टी भी आरोपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, आरोपी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कानून काम करेगा, उसमें पार्टी कहीं आड़े आने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से दंगाइयों को दंगे का सबक मिलना ही चाहिए। कोई भी विषय हो उस पर तत्कालिक कार्रवाई तभी होती है जब उसकी ठीक से जांच और उसकी तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं, उसके तथ्य सामने आने पर, सच्चाई सामने आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऋषिकेश की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी परिवहन सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ जहां पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव ले रही है, तो वहीं वाहनों के निश्चित ठिकाने पर खड़े होने की व्यवस्था भी पुलिस बना रही है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस दुकानदारों का सहयोग भी ले रही है, क्योंकि ग्राहकों के वाहन दुकानों के बाहर
अव्यवस्थित तरीके से खड़े होते हैं, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चलता है। पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कवायद शुरू कर दी है। एसएसपी साहब के निर्देशन में ये ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर कार्रवाई चल रही है। इस पर हमने मंडी तिराहे के पास लेफ्ट हैंड फ्री कराया है और आईएसबीटी पे लगातार हमारी चर्चाएं हो रही हैं और उस पर खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से है, जहां गढ़ीमीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल शनिवार रात टूटकर नदी में बह गया। ये रपटा पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। हल्की सी बारिश में रपटा पुल बहने से गुणवत्ता की पोल खुलकर रख गई है। तो वहीं कुंभ के दौरान हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशन के खेल की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के छोटे वाहन इसी रपटा पुल से होकर गुजरते थे। एसडीओ संजीव यादव ने बताया कि देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में ज्यादा पानी आ जाने से रपटा पुल का ऊपरी हिस्सा ढह गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे। ये खाली गढ़ीमीरपुर गाँव को ही नहीं जोड़ा गया, इसके साथ कम से कम 50 गाँव जुड़े हुए हैं। और जब इसका निर्माण ही सही नहीं हुआ, अभी एसडीएम साहब है, अभी देखा उसमें एक भी सरिया नहीं है, ऊपरली पर थी उतर के भाग गई। अब ये देखो जब पुल का कार्य ही सही नहीं हुआ तो पुल रहेगा कहाँ? ये नदियाँ है, नदी का कुछ पता है कितनी ज्यादा आ जाए कितनी कम आ जाए? नमस्कार, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। ये जो पहला ही पुल बनाया गया था आम रपटा पुल है, आम आदमी जो है इससे परेशान है। और कल रात 2 बजे जो है ये भर के चली है गंगा और इसका पुल भी बह गया है। और इसी के बराबर में वीआईपी कॉलोनी है, मैं वहाँ रहता हूँ। मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैंने रात देखा है ये पूरी भर के चल रही थी और किसी वजह से इधर का जो बांध है वो पक्का नहीं है। रात को जो बारिश हुई है स्पेशली मैं कहूँगा जैसे रोशनाबाद है, गढ़ीमीरपुर है और नवद्य नगर है, इस एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई है। तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा रो नदी है इस पर जो एक कॉजवे बना था वो डैमेज हुआ है और उसके जो पानी निकासी के जो बने थे ब्लॉकेज वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट गढ़ीमीरपुर वाला पुल है वो भी क्षति। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां दर्जनों कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से कांवड़ लेकर बहेड़ी जा रहा था। इस दौरान जत्थे के साथ बाइक सवार कांवड़िए आगे चल रहे थे। किच्छा के अम्बेडकर नगर चौक पर वाहन ट्रैकिंग कर रही किच्छा पुलिस ने कांवड़िए की बाइक को रोककर 500 रुपए का चालान काट दिया और जुर्माना वसूल लिया। कांवड़िए की बाइक का चालान काटे जाने की सूचना पर दर्जनों कांवड़िए और धार्मिक संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए। जाम के बीच फंसी एम्बुलेंस को कांवड़ियों ने रास्ता खोलकर मानवता का भी परिचय दिया। तो वहीं जाम लगाए जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। चालान काटे जाने को लेकर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने खेद व्यक्त किया और चालान के रूप में वसूले गए 500 रुपए वापस किए जाने के बाद मामला शांत हुआ। सावन का पवित्र महीना है, सावन का महीना है, तो प्रतिवर्ष हमारे गौड़ क्षेत्र के युवाओं द्वारा सरयू जी से जल भरकर बैजनाथ जी में और चक्रवर्तेश्वर में जलाभिषेक किया जाता है। उसी के तहत हम लोग आज बागनाथ जी के प्रांगण में पहुंचे हैं। यहाँ से सरयू में जल भरकर हम लोग गौड़ की तरफ जा रहे हैं। कम से कम 50 लोग का हमारा दल है और हम लोग आज जलाभिषेक बैजनाथ जी में करेंगे। कल सोमवार को चक्रवर्तेश्वर में जलाभिषेक करेंगे। पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी तीसरी मिल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद रेल कर्मचारियों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पंतनगर स्टेशन लगाया गया और
जहां उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से आधार कार्ड मिले और उसकी पहचान 50 वर्षीय सगीर अहमद निवासी टाकोलॉनी पंतनगर के रूप में हुई। इधर पंतनगर थाना पुलिस ने तो वहीं परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक ने खुदकुशी की है या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक खबर आपको बता रहे लाल कुआं से, जहां लाल कुआं कोतवाली परिसर में आपको बता दें कि रेल कर्मचारियों ने आरपीएफ को सूचना दी और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं सड़क दुर्घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार इस बस में करीब 36 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोग घायल हो गए। तो वहीं सभी घायलों को मसूरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भारी बारिश की बड़ी चुनौती का सामना करते हुए स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। रायवाला में पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर ओवरलोडिंग कर यात्रियों को ले जाने वाले टेम्पो के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें पहले दिन रायवाला थाना पुलिस ने 15 टेम्पो सीज किए और कई टेम्पो को चालान काटकर जुर्माना वसूला। तो वही थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि ओवरलोडिंग की वजह से लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। पुलिस वैसे तो समय समय पर लगातार चेकिंग करती है, लेकिन इन दिनों विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग के साथ टेम्पो के कागजों की जांच भी की जा रही है। वहीं मुख्य रूप से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले टेम्पो की चेकिंग की जा रही है। रायवाला से खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान चलाया, तो वहीं पुलिस ने 15 टेम्पो को सीज किया है। लालकुआं कोतवाली परिसर में रक्षाबंधन और मोहर्रम के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों से मोहर्रम और रक्षाबंधन का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है। यहां कोतवाली परिसर में पीस कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए लालकुआं कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि सभी लोग रक्षाबंधन और मोहर्रम के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और साथ ही साथ पुलिस की विशेष सतर्कता रहने की भी बात वहां पर कही गई है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन जो है वो त्योहार को लेकर सतर्क और तत्पर नजर आ रहा है। 9 तारीख को मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देश हैं उनको लोगों से बताया गया है और लोगों से अपील की है शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार को मनाएं। 9 तारीख को मुहर्रम का त्योहार आयोजित किया जाना है, उसके शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण सफल आयोजन के लिए यहाँ पर एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे, मुख्यतः अपना जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से भी यहाँ लोग उपस्थित थे। बरसात के मौसम में किसी भी तरह की आपदा की संभावनाओं से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन बरसात से पहले ही तैयार है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़कें खुलवाने के लिए संबंधित विभागों को जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। हर साल बरसात और उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन बरसात आते आते प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं।
तो बारिश से पहले प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन के दावों में दम नहीं होता। प्रशासन तमाम तरह के लाख तरह के दावे तो जरूर करता है, लेकिन बरसात आते ही प्रशासन के तमाम दावे फेल होते नजर आते हैं, ऐसा भी ग्रामीणों का कहना है। यहाँ पर आगे सर और 7 बजे से यहाँ पर जनता बहुत परेशान पर है। यहाँ पर खाने का भी कोई होटल अच्छा, बाहर से लोग आए थे, टीचर लोग होंगे छुट्टी हुई रक्षाबंधन के लिए और बड़ी परेशानी है। प्रशासन उसमें गौर करे कि हर समय बरसात के टाइम पर हर समय बुलडोजर और तैयार रहने का। ये मार्ग जो है 7 जगह पे अवरुद्ध था, तो अभी तक 4 जगह पर खोल दिया गया है। 3 जगह अभी भी कार्य चल रहा है, उसमें से एक हरमनी है। इस संबंध में मेरी बीआरओ से बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि मार्ग जगह जगह बंद होने पर इंटर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जैसे कि स्थिति आप देख रहे हैं कि अब कार्य शुरू हो गया तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा रोड जो है उनका खुल जाएगा। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। तो वहीं ये पूरा मामला ग्राम बजरा वजीर का बताया जा रहा है, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच जगजीत सिंह उर्फ जग्गा प्रदीप सिंह ने विवाद के बाद जसवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे गंभीर अवस्था में घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भाई ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने गदरपुर के डरपुरा क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना में शामिल 315 बोर और 12 बोर के तमंचे सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बस एक दिन पूर्व जो हत्या हुआ था, जिसमें गुरजीत उर्फ जसवीर उर्फ पिच्चू का हत्या हुआ था, वो खुद ही एक क्रिमिनल था, जिसके ऊपर कई सारे संगीन धाराओं में लूटपाट, 25 आर्म्स एक्ट, मारपीट, लड़ाई झगड़े, उन सब के मुकदमे थे। तो वो खुद ही क्रिमिनल था और हाल ही में जेल से छूटा था। इनका और इसका और दूसरा जो क्रिमिनल है उसका जगवीर उर्फ जग्गा, उसका वो भी आगे पीछे ही छूटे थे। उनका थोड़ा सा पैसों का लेन देन को लेकर हल्का विवाद था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा रोज उठते बैठते साथ में ही थे, खाते पीते थे। तो उस दिन शाम को वो परचून के दुकान के सामने आए और 2 लोग आए और इनके बीच में बात हुआ। बात के बाद थोड़ा हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक के बाद गुस्सा होके जग्गा ने गोली मार दिया, जसवीर उर्फ जग्गा बिच्चू को गोली मार दिया जग्गा ने। ये माइक कटवा देना पांडे। खबर गदरपुर से है, जहां आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप पर घटतोली का आरोप लगाया है। तो वहीं आपको बता दें कि महतोश के श्री श्याम फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर स्थानीय ग्रामीणों ने घटतोली का आरोप लगाया, जबकि पेट्रोल पंप मालिक ने आरोपों को निराधार बताया है। तो वहीं पिपलिया ग्राम सभा के ग्राम प्रधान मुकेश वाला ने बताया कि उनके गांव का ही एक युवक महतोश मोड़ से पेट्रोल डलवाने गया था और उसने श्री श्याम फिलिंग स्टेशन पर 180 रुपए का पेट्रोल डलवाया, जिस पर युवक को शक हुआ और घटतोली की आशंका जताई। जिसके बाद पेट्रोल पंप पर ही बाइक के फ्यूल टैंक को खाली किया गया। तो बाइक की टंकी से मात्र 450 ml पेट्रोल निकाला गया। उसने पहले 180 का पेट्रोल डाला अपने गाड़ी में, टंकी में ही। तो उन्होंने डाल भी दिया, कर्मचारी ने पेट्रोल डाला। फिर बाद में वो कह रहा है कि आपके तेल में कमी है, आप कम दे रहे हो तेल। वो कह रहा है नहीं, हम कम नहीं देते, उल्टा और थोड़ा धमकाने भी लग गया हमारे लड़के को। तो उसने क्या किया, उसने टंकी पूरा खोल के एकदम निचोड़ के निकाला तेल। जितना 180 का पेट्रोल डाला, कम से कम 2 लीटर होना चाहिए था लगभग। तो वहाँ 450 ml तेल निकला टंकी में से। सर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई तेल कम नहीं दिया जाता। हम लोग तेल बिल्कुल पूरा देते हैं नाम पे।
और आप किसी टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जो रटतौली का जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, हमारे पेट्रोल पंप को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, जो गलत है। हम चाहते हैं कि हम इन लोगों की जांच कराएं और ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। हमारे पेट्रोल पंप में कोई रटतौली अभी तक नहीं है। अभी सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय भी आए थे, उन्होंने भी चेक किया है, वो संतुष्ट होकर गए हैं कि यहाँ पर इस तरह की। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।